आम चलन से मिलने वाले 5 रुपए डिनोमिनेशन के कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो आपको लखपति बना सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये सिक्के बहुत ही कीमती और दुर्लभ सिक्के होते हैं। तो दोस्तों, चाहे वो सिक्के कॉपर निकल मिश्र धातु से बने हों, चाहे वो निकिल ब्रास मेटल से बने हुए पीले वाले सिक्के हों, चाहे फिर वो आपके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के बने हों। तो दोस्तों, इन सिक्कों की एक-एक करके मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको उन कीमती सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में केवल 5 रुपए डिनोमिनेशन के डेफिनेटिव सीरीज के सिक्कों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2004 तक 9 ग्राम वजन में कॉपर निकल मिश्र धातु से मोटे वाले सिक्के ढाले गए थे। 5 रुपए के इन सिक्कों को देश की चारों मिंटों, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, नोएडा के अलावा एक फॉरेन की मिंट से भी ढाला गया था, जिसे मॉस्को मिंट कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉपर निकल मिश्र धातु से बने हुए इन सिक्कों का वजन 9 ग्राम, डायमीटर 23 और शेप सर्कुलर होता है। दोस्तों, इन सिक्कों के ओवर साइड में ठीक सेंटर में आपको अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते और उसके दाईं ओर आपको अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर आपको हिंदी में भारत देखने को मिलता है। और जब हम इसका रिवर्स लुक देखते हैं तो रिवर्स लुक में ठीक सेंटर में 5 रुपए डिनोमिनेशन और उसके दोनों ओर आपको फ्लावर डिजाइन मिलेगी और 5 रुपए डिनोमिनेशन के ठीक ऊपर आपको हिंदी में रुपया और उसके ठीक नीचे आपको अंग्रेजी में रुपी देखने को मिलता है। दोस्तों, रुपी के नीचे मिंटिंग का वर्ष होता है और वर्ष के नीचे मिंट मार्क दिखाई देता है। दोस्तों, अगर कोई भी मिंट मार्क ना बना हो तो वो कलकत्ता मिंट का सिक्का होता है। कॉपर निकल के इन सिक्कों में वर्ष 1992 और 1993 के सभी मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के होते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक कीमत मिल सकती है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की वैल्यू केवल फेस वैल्यू के बराबर 5 रुपए ही आपको मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं वर्ष 1994। 1994 में इन सिक्कों को देश की चारों मिंटों से बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से ढाला गया था। दोस्तों, इनमें आपको नोएडा मिंट का सिक्का ढूंढना है। दोस्तों, वैसे तो ये एक अनलिस्टेड कॉइन होता है जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। वर्ष 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का एक अनलिस्टेड कॉइन है जिसकी किसी भी बुक में कोई भी कीमत या डिटेलिंग नहीं दी गई है। दोस्तों, ये सिक्का बहुत ही दुर्लभ और रेयर कैटेगरी का सिक्का हो गया है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 2000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 1000 रुपए तक मिल सकती है और फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत आपको 200 रुपए से 300 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ष 1995। 1995 में भी इन सिक्कों को देश की चारों मिंटों से ढाला गया था, जिसमें से आपको नोएडा मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है। दोस्तों, ये एक कलेक्टेबल कॉइन होता है और इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत बहुत कम होती है। इसके बाद वर्ष 1996 में भी आपको नोएडा मिंट का सिक्का ही तलाश करना है। दोस्तों, इस सिक्के की कीमत भी आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 5 से 10 रुपए तक ही आपको मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ष 1997। वर्ष 1997 और 98 में भी इन सिक्कों को देश की चारों मिंटों से ढाला गया था। लेकिन दोस्तों,
इसमें आपको वर्ष 1997 में रीडेड एज वाला सिक्का यदि आपको देखने को मिल जाता है, जो कि केवल 1% ही मिंटेज किए गए थे, इसकी कीमत काफी अधिक होती है। ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक दिला सकता है। इसके बाद वर्ष 1998 के चारों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं, जो कि यूएनसी कंडीशन में केवल आपको 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक दिला सकते हैं। इसके बाद वर्ष 1995 में देश की चारों मिंटों के अलावा एक फॉरेन मिंट मॉस्को मिंट से भी इन सिक्कों को ढाला गया था। कुल मिलाकर 5 मिंटों से इनकी मिंटिंग की गई थी। दोस्तों, ये पांचों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के कॉइन होते हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक ही होती है। फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही मिलती है। वर्ष 2000 में भी इन सिक्कों को पांचों मिंटों से मिंटेज किया गया था और जो कि कॉमन कैटेगरी के कॉइन होते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 रुपए से 15 रुपए तक ही आपको मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 2001 में, 2002 में, 2003 में इन सिक्कों को देश की केवल चारों मिंटों से ढाला गया था। 2001, 2002 और 2003 के चारों मिंट के सिक्के कॉमन कॉइन होते हैं, जिनकी कीमत 5 रुपए से केवल 10 रुपए तक ही आपको मिल सकती है, क्योंकि इनकी मिंटेज संख्या बहुत अधिक थी। ये सिक्के वर्ष 2004 में देश की केवल 3 मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। दोस्तों, बॉम्बे मिंट का जो सिक्का होता है, इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक कीमत मिल सकती है। इसके बाद कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर की कैटेगरी का सिक्का होता है और ये एक कलेक्टेबल कॉइन होता है, जिसकी कीमत आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद इसमें सबसे कीमती सिक्का वर्ष 2004 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का होता है, जिसमें आपको वर्ष के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये इन सिक्कों में सबसे महंगा सिक्का होता है। इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक मिल सकती है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 1500 रुपए तक बिक सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फाइन से लो कंडीशन, यदि घिसी पिटी कंडीशन में ये सिक्का है, तो 500 रुपए तक ये सिक्का आपका आसानी से बिक सकता है। कॉपर निकल मिश्र धातु के 5 रुपए डिनोमिनेशन के ये सिक्के केवल वर्ष 2004 तक ही ढाले गए थे। इसके बाद वर्ष 2005 और 2006 में डेफिनेटिव सीरीज के कोई भी सिक्के जारी नहीं किए गए थे। दोस्तों, इसके बाद फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में वर्ष 2007 में कलकत्ता मिंट का क्रॉस कॉइन जारी किया गया था। ये केवल सिंगल मिंटेज कॉइन होता है, जो कि केवल कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। ये क्रॉस कॉइन वर्ष 2007 में बहुत ही कम संख्या में जारी किए गए थे, जिसके कारण ये रेयर और दुर्लभ सिक्का कहलाता है। दोस्तों, अगर ये कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है, तो आपको 5 से 6000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वर्ष 2007 और 2008 में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में ढाले गए वेब थीम पर आधारित सिक्कों की ढलाई की गई थी। इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम और इनका शेप सर्कुलर और इनका डायमीटर 23 mm होता है। दोस्तों, इन सिक्कों की रिवर्स साइड में आपको डिनोमिनेशन 5 के नीचे लहरनुमा आकृति दिखाई देगी। दोस्तों, ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी के कॉइन होते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक ही मिल सकती है। वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में निकिल ब्रास मेटल में कुछ सिक्कों को 5 रुपए डिनोमिनेशन में ढाला गया था। दोस्तों, वर्ष 2009 में इन निकिल ब्रास मेटल से बने हुए 6 ग्राम वजन वाले सिक्कों को केवल 3 मिनटों से ही ढाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। परंतु दोस्तों, इसमें भी एक कॉइन देखने को आपको मिलेगा, जो कि नोएडा मिंट का कॉइन होता है। दोस्तों,
कई कलेक्टरों के पास ये जानकारी मिली है कि 2009 में नोएडा मिंट से भी सिक्का जारी किया गया है और इस सिक्के की कीमत 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक आपको देनी पड़ सकती है। इसके बाद वर्ष 2010 के चारों मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी के कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू 5 रुपए से 10 रुपए तक ही होती है। वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2019 तक निकिल ब्रास मेटल में 6 ग्राम वजन में ढाले गए सिक्कों में से आपको वर्ष 2011 नोएडा मिंट, वर्ष 2012 नोएडा मिंट, वर्ष 2013 और 14 नोएडा मिंट के सिक्कों को कलेक्ट करना है। दोस्तों, इसमें वर्ष 2014 नोएडा मिंट का सिक्का काफी कीमती सिक्का होता है जो कि यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आसानी से दिला सकता है। दोस्तों, वर्ष 2011, 12 और 13 के नोएडा मिंट के सिक्कों की कीमत आपको 70 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद वर्ष 2019 में हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना है। हैदराबाद मिंट का ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए तक दिला सकता है। दोस्तों, ये तो थे निकिल ब्रास मेटल के कुछ कीमती सिक्के। अब हम बात करते हैं 5 रुपए के सबसे कीमती और बेहद दुर्लभ सिक्कों की। दोस्तों, वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक निकिल ब्रास मेटल में 6.74 ग्राम वजन में ढाले गए 25 mm वाले साइज के सिक्कों की। दोस्तों, एकम सीरीज के ये कॉइन कहलाते हैं। इन सिक्कों के ओवस लुक में आपको ठीक सेंटर में अशोक स्तंभ और उसके दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर आपको हिंदी में भारत देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम इसका रिवर्स लुक देखते हैं तो ठीक सेंटर में स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपको एक थीम बनी हुई दिखाई देगी। उस थीम के बाईं ओर आपको मिंटिंग का वर्ष और वर्ष के नीचे आपको मिंट मार्क दिखाई देगा। तो दोस्तों, इन सिक्कों में बेहद ही एक कीमती सिक्का है जो कि वर्ष 2021 में ढाला गया था। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 के हैदराबाद वाले मिंट के सिक्के की, जिसमें आपको वर्ष के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिलेगा। दोस्तों, इन सिक्कों की मिंटेज केवल संख्या में 7,500 ही थी, जिसके कारण ये एक दुर्लभ सिक्का बन जाता है और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 2 से 2.5 लाख और बल्कि डिमांड ज्यादा होने पर इसकी कीमत 3 लाख रुपए तक मिल सकती है। घिसी पिटी कंडीशन में भी ये सिक्का लगभग 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक आसानी से बिक सकता है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों, इसी में वर्ष 2021 में बॉम्बे मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक दिला सकता है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के की वैल्यू केवल आपको 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक ही मिल सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये 2 सिक्के बहुत ही कीमती सिक्के हैं। यदि ये आपके कलेक्शन में हैं तो ये आपको आसानी से लखपति बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के सिक्कों की। दोस्तों, ये सभी सिक्के आपके कॉमन कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं जो कि आपको केवल पैकेट में ही बिक सकते हैं। ये सिक्के केवल पैकेट में ही बिक सकते हैं। इन सिक्कों में सिंगल कॉइन की कोई भी कीमत अभी नहीं है। दोस्तों, इन सिक्कों में वर्ष 2025 में कैलकाटा मिंट का सिक्का एक कलेक्टेबल सिक्का है जिसे आपको अपने कलेक्शन में जरूर कलेक्ट करके रखना चाहिए। कॉमन कॉइन से स्केयर की कैटेगरी में आ गया है और इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों, आज की ये 5 रुपए की ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों से मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।